अच्छा, जैसे अगर किसी की मृत्यु होने वाली है, तो क्या उसके संकेत कुंडली में दिखाई देते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, जीवन में मृत्यु कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता। जी, साढ़े जी। साती का प्रभाव हर किसी की कुंडली में होता है या किसी-किसी की? नहीं, नहीं, देखिए, साढ़े साती का जो हर किसी पे है जो प्रभाव नहीं होता, क्योंकि कभी-कभार अगर किसी के साढ़े साती है, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव भी आ सकता है। क्या अरविंद जी कुंडली से किसी का तलाक भी रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। जो ग्रह कुंडली देखकर उनको बता देता हूँ कि हाँ, आपका तलाक है जो रुक जाएगा, आपको ये उपाय और ये कार्य है जो करना होगा। अच्छा अरविंद जी कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? एक तो उसमें अपन जो उसकी चंद्र राशि, जी। ठीक है? और लगन। जय श्री राम। मैं आकाश टीवीटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है अरविंद जी। क्या ज्योतिष शास्त्र से भी तलाक रोका जा सकता है? या अगर किसी की कुंडली मिलने में या उनके गुण मिलने में कोई समस्या आ रही है और उसका निवारण किस तरह करते हैं, तो आइए अरविंद जी से उस चीज़ की नॉलेज लेते हैं। अरविंद जी से इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो आइए अरविंद जी का स्वागत करते हैं। जय श्री राम अरविंद जय जी। श्री राम जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि कुंडली होती है, क्या जी। कुंडली में ऐसा कोई योग होता है जो पिछले जन्म के कर्म बता सके? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे आपने कभी-कभार देखा होगा कोई इंसान के ऐसे दाग चिट्टे होते हैं, जी, जन्म के भी, वो बिल्कुल। पिछले जन्म के रहते हैं। क्योंकि उनके ऊपर कभी कुछ ऐसा हो के रखा है हुँ। कि उनकी ज़िंदगी में है, जो पिछले जन्म से है, जो इस जन्म में है, जो प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उसने जो कर्म किया ना, उसके पिछले जन्म में है, जो बाकी रह गया, तो वो इस जन्म में है, जो वो पूरा करेगा। हुँ। अच्छा जैसे अगर किसी की मृत्यु होने वाली हो, तो क्या उसके संकेत कुंडली में दिखाई देते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, जीवन में मृत्यु कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता। आपको भी पता है कि हाँ, अगर कोई इंसान की मृत्यु हो रही है, ठीक है? तो उसको ना कोई रोक सकता है, ना उसका कोई अनुमान लगा सकता है कि हाँ, इसकी मृत्यु अब होगी या कब होगी, है ना? क्योंकि अगर किसी इंसान की मृत्यु का समय पहले ही पता चल गया जाए ना, हुँ। तो वो अपने जीने की है जो एक आस्था होती है, वो खो देगा। अच्छा जैसे किसी की कुंडली में मंगल दोष है, तो क्या वास्तव में उसकी शादी में समस्या आती है या लोग बाग की वैसी हो हवा देखिए, उड़ाते हैं? इसमें मैंने बताया था हर एक सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, जी। कि हाँ, मंगल दोष से 99% यही रहता है कि हाँ, उसकी शादी में जो दोस्त दिखते हैं, परेशानी आती है। क्योंकि घर पे चाहे 100 रिश्ते आ जाए उनके, है ना? फिर भी उनके यही रहता है कि जो रिश्ता है, बात भी पक्की हो जाए लेकिन रिश्ता टूट जाता है ना? मंगल दोष के 2 प्रभाव पड़ते हैं कि एक तो अगर रिश्ता आ रहा है, टूट रहा है, तो वो भी यही कारण है, ठीक है? अगर अपना बिज़नेस भी ना चल रहा, अपन बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो भी क्या ये आ जाता है कि हाँ, अपने ऊपर दोष है। अच्छा जैसे कि किसी का जन्म समय है, उसका भविष्य 90% तक सही बताया जा सकता है अगर उसके पास जन्म का समय ही ना हो? नहीं, नहीं, देखिए, ये अपन सिर्फ़ अनुमान लगा सकते हैं, जी। है ना? कि हाँ, इस इंसान को ये करना है। मैंने आपको बताया था कि एक ज्योतिष सिर्फ़ मार्गदर्शन दे सकता हुँ, है, हुँ। चलना तो आपको है ना? मैं तो आपको बता सकता हूँ कि आप इस दिशा में जाइए, ये कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में ये है कि हाँ, जैसे गुरु ज्योतिषी ने बोला है, वो मेरे को करना है, हुँ। तो उसमें क्या है, उस इंसान को जो उसकी कुंडली में लिखा है, वो निर्धारित है, उसको जो प्राप्त होगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर वो उस मार्गदर्शन से चल रहा है, तो उसको कन्फर्म है जो मिलेगा वो। अच्छा अरविंद जी जैसे किसी के जुड़वा बच्चे हुए या किसी-किसी के 3 भी हो जाते हैं, तो क्या उनके सबका जैसे वे एक ही दिन पैदा हुए, क्या उनकी कुंडली या उनका जीवन का योग जैसे कि वो चलेंगे, क्या उनका नेचर रहेगा, क्या उनका भविष्य में होगा, एक ही होता है? नहीं, नहीं, देखिए, मैंने पहले बताया था, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, जुड़वा जी, हुआ है, बिल्कुल। ठीक है? तो उनके बीच में एक गैप रहेगा, या तो 5 मिनट, 2 मिनट, ठीक है? चाहे सेकंड का भी गैप हो, एक गैप रहता है। और मैंने बताया था कि अगर किसी इंसान की अपन कुंडली बनाते हैं, तो 1-1 सेकंड का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 1 सेकंड में उसकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी हुँ। कुंडली में ग्रह कौन-सी दिशा में रहेंगे, उससे है जो उसकी ज़िंदगी में है जो प्रभाव पड़ता है कि हाँ, कि ये इंसान है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ, उन दोनों का नेचर है जो एकदम सेम रहेगा। अच्छा जैसे कि अरविंद जी 2 बच्चे हैं, जुड़वा हैं, तो ऐसा भी होता है कि उनकी पसंद एक ही हो या मानने की बात है कि उन्हें एक ही चीज़ है, उन्हें दोनों को पसंद है या एक चीज़ है उन्हें दोनों को पसंद ही नहीं है, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, जैसे अगर दोनों बच्चे एक माँ की कोख में 9 महीने रहे हैं, हुँ। हाँ, तो ये डिपेंड करता है उन दोनों के ऊपर कि हाँ, अगर उन दोनों की एक चीज़ भी पसंद हो सकती है, अब अलग-अलग भी हो सकती है, मैं दावा नहीं कर सकता, है ना? सब कुछ अलग-अलग होता है, क्योंकि देखिए, जो इंसान पैदा हुआ है, अब वो किस संगति में वो रहता है, वो भी डिपेंड करता है। क्या अगर कोई नशे नशे वालों के साथ रहता है, वो नशा करता है। एक भाई है जो ऐसे ही रह जाएगा, तो वो उसकी संगत है जो सही रहेगी, तो उसका नेचर अलग होगा। एक को जो जॉब में इंटरेस्ट रहता है, हुँ। एक को बिज़नेस में इंटरेस्ट रहता है। और वो डिपेंड करता है कि वो जैसे-जैसे बड़ा हो, उस पे वो क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा अरविंद जी, जैसे कि हमारी कुंडली है, तो जी। कुंडली में पितरों का दोष
या पितरों का आशीर्वाद हमारी कुंडली में है, इसका कोई संकेत होता है? जी, जी, बिल्कुल होता है। ये देखिए अपने जो पितर होते हैं, उनका जो अपन पिंडदान करते हैं, जो भी अपन कार्य कराते हैं उनके देहांत होने के बाद, हुँ, उनसे जो अपनी कुंडली पे भी प्रभाव पड़ता है, अपनी ज़िंदगी पे भी है जो प्रभाव पड़ता है। अपन पिंडदान कराते हैं, फिर अगर अपने घर पे किसी की मृत्यु हो गई है, अपन गरुड़ पुराण कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि इंसान की मृत्यु जो मोक्ष के बाद जो उसका जो यात्रा होती है, वो उनको किस प्रकार जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को बताया जाता है कि कर्म करने से उनको फल मिलेगा। क्योंकि जब अपन गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं घर पे, तो उसमें हर एक चीज़ बताई जाती है कि हाँ, इंसान को ये करना चाहिए, ये करने पे उसकी इस दिशा में है जो मतलब मृत्यु होने के बाद इस दिशा में उसकी जो यात्रा होगी। हुँ, और जो पितृदोष है वो भी डिपेंड है कि हाँ, अगर पितृदोष लगा है, ठीक है? वैसे अपनी पितृ रक्षा करते हैं। पितृदोष क्यों लगता है कि अगर उनमें जैसे अपने घर पे कोई शादी-विवाह होता है तो सबसे पहले अपन पितरों को मनाते हैं। अगर उनको नहीं मनाते हैं तब पितृदोष लगता है। अच्छा अरविंद जी जैसे कि भगवान है, हाँ। भगवान से बड़ा भी कोई ग्रह है जैसे कि लोग बाग ने बहुत ज़्यादा है कि हमारे कुंडली में राहु केतु का दोष है या शनि का दोष है या साढ़े सात ही चल रहे हैं, तो क्या ये जो ग्रह है, ये भगवान से भी ज़्यादा बड़े हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि प्रकृति रचने वाला कौन है? भगवान भगवान है। ही तो है, ठीक है? अगर प्रकृति रचने वाला भगवान है, तो भगवान से बड़ा ग्रह कैसे होगा? हुँ, सही है। सपोज़ कीजिए आपके ऊपर कोई दोष है राहु केतु का, कोई भी दोष है, आपके कोई पास में है जो बिजली गिरी है, अब वो आपके कारण थोड़ी हुई है, वो तो रचने वाला तो भगवान ही है ना ऊपर। हुँ, अब कई जगह बादल फट जाते हैं, बारिश आती है, बाढ़ आती है, अभी भी आपको पता है कि सूरत में बाढ़ आ रही है, तो क्या है वो अपने ग्रह थोड़ी कर रहे हैं किसी इंसान के, हुँ, करने वाला तो प्रकृति वाला है ना, हुँ। जो प्रकृति को जिसने रचा है, वही है ना? अरविंद जी काल सर्प दोष वास्तव में इतना खतरनाक है जितना बताया जाता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि कालसर्प दोष से जब बच्चे का जन्म होता है, हुँ, उसी टाइम उस इंसान पे डिपेंड कर देता है, उसके घरों के हिसाब से कि हाँ, उस इंसान पे है जो कालसर्प दोष है। फिर उसकी ज़िंदगी में इतनी कठिन परेशानियाँ रहती है, वो खुद नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर किसी बच्चे पे है जो कालसर्प दोष है, तो उसके घर पे कभी भी बात नहीं बनेगी। उनके ऐसे माँ-बेटे के बीच में जो ऐसा ही रहेगा, कि हाँ, लड़ा-झगड़ा रहता रहेगा, घर में घल कलेश रहेगा। इसलिए कालसर्प की है जो हर एक पे ये डिपेंड करता है कि उस पे किस प्रकार का है। अच्छा अरविंद जी किसी की लव मैरिज हुई है और लव मैरिज के बाद उनमें लड़ाई झगड़े बढ़ गए, एक दूसरे को छोड़ने की बात हो गई कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकती या मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। क्या उसका निवारण ज्योतिष क्रिया से किया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों की शादी हुई है। अगर शादी नहीं भी हुई है, हुँ, 2 प्रेमी है जो आपस में प्रेम कर रहे हैं, जो उनकी एक शुक्र ग्रह की पूजा होती है, हुँ, जो कि अपने प्रेम का ग्रह माना जाता है, ठीक हुँ, है? उसके हिसाब से उन दोनों को है जो अगर अलग भी हो गए हैं, तो ज्योतिषी के हिसाब से उन दोनों को मिलाया जा सकता है। हुँ, जैसे आपने सुना होगा लोग वशीकरण बोलते हैं कि नेत्र वशीकरण होता है, वो होता है। उसी प्रकार क्या है जो अगर कोई प्रेमी अलग हो गए हैं, तो उसको शुक्र ग्रह के द्वारा है जो अपन मिला सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनके शुक्र ग्रह के द्वारा अपन मिला सकते हैं उन दोनों को। आपने प्रेमी का ज़िक्र किया तो मैं बात करता हूँ प्रेमी की। 2 प्रेमी हैं, हाँ, काफ़ी समय से साथ में रह रहे हैं, जी, एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं। शादी भी करना चाहते हैं। अब उनकी फैमिली भी मान गई कि आपस में शादी कर सकते हैं। अब बात आई कुंडली के मिलान की। उनकी कुंडली मिलाई पर कहते हैं 36 में से 18 गुण मिलने ज़रूरी है। पर वे 18 भी ना मिल पाए। 18 से कम रह गए, 17 रह गए, 15 रह गए, 10 रह गए और जब भी अगर उन्हें शादी ही करनी हो, पर अगर ये है कि गुण नहीं मिले तो शादी नहीं हो सकती। क्या उसका कोई निवारण है? हाँ, देखिए हर एक चीज़ का निवारण होता है। अब क्या है, अपने अगर परिवार में किसी की शादी करें तो उनके गुण मिलाते हैं। हुँ, जैसे आपने बोला 18 गुण मिलाते हैं, ठीक है? हुँ, तो 18 से अगर कम मिल रहे हैं, तो भी उनकी शादी करा सकते हैं अपन। क्योंकि उनकी भी कोई कार्य होता है, कोई उपाय होता है कि अपन ये करेंगे तो अपना है जो निवारण हो जाएगा। उनकी अगर उनके गुण ना मिल रहे हैं, तो उनके जो शादी करने की जो दिशा होती है, स्थान होती है, अगर वो चेंज करें ना, तो भी अपने ज़िंदगी शादी में है जो फ़र्क पड़ सकता है। क्या अगर कोई इंसान की शादी नहीं हो रही है, ठीक है? उन दोनों ने है जो सब कुछ मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, लेकिन कुंडली नहीं मिल रही है। उन्होंने लड़ झगड़ के अपने घरवालों को एग्री कर लिया, लेकिन ज्योतिष है जो कुंडली नहीं मिला पा रहा है। तो उनके जो स्थान है ना, अगर स्थान बदलने से अगर उनकी शादी होगी ना, तो ज़रूर हो सकती है। क्या अरविंद जी कुंडली से किसी का तलाक भी रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, क्योंकि तलाक तभी होता है जब उनकी शादी हो, जब कुंडली मिलान होता है, उनके ग्रह देखे जाते हैं कि उनके ग्रह किस प्रकार अभी दिशा में है, किस चाल चल रहे हैं वो। अगर उनके ग्रहों को अपन देख के बता सकते हैं और गारंटी के साथ है जो उन दोनों का अपन तलाक है जो रोक सकते हैं। हाँ, मेरे पास आते हैं, बहन आती है, बोलते हैं सर हमारे पतिदेव है जो हमको तलाक देने को बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनके
जो ग्रह कुंडली देखकर उनको बता देता हूँ कि हाँ आपका तलाक जो रुक जाएगा, आपको ये उपाय और ये कार्य है जो करना होगा। अच्छा अरविंद जी, जैसे कि आपको ज्योतिष की और कुंडली की काफ़ी नॉलेज है जी, और जी। हमने ये देखा भी है, आपसे 1-2 सवाल हमने अपने पर्सनली पूछे थे और आपने बताया भी हमें ठीक हाँ। था। तो जैसे कुंडली होती है, मानने की बात किसी को अपना समय नहीं पता या किसी को अपना ये नहीं पता कि मैं कहाँ पैदा हुआ जी, जी। या बहुत से मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमें अपनी बर्थ की डेट ही नहीं पता होती थी, कि हम कब पैदा हुए। यहाँ तक कि माता-पिता को भी एक्यूरेट नहीं होता था कि हमारा बच्चा कब हुआ था। बस ये बता देते कि गर्मी में हुआ था या साड़ के महीने में होता है या मास के महीने में होता है, यही ऐसे बता होता है। देते। हाँ। तो आज के टाइम में जैसे कुंडली बनती है, तो आप कुंडली बनाने के लिए सबसे मेजर चीज़ क्या देखते हैं? जैसे एक तो पहले उनको पूछते हैं, जी, अगर आपको नॉलेज है कि हाँ मेरा जन्म इस टाइम हुआ है, ये जगह है और इस स्थान पे हुआ है, ठीक है? अगर वो अपने पास है, तो अपन क्या है उसके हिसाब से है जो अपन उनकी कुंडली बना के दे देते हैं, क्योंकि 1-1 सेकंड का फ़र्क पड़ता है कुंडली का, ठीक बिल्कुल। है? बर्थ सर्टिफ़िकेट मिलता है, तो जी। उसके ज़रिए से हम कुंडली बनाते हैं, ठीक है? हुँ, उसके हिसाब से जो कुंडली बनाकर उसके घरों का सबका है जो हम देख-रेख के है जो उसकी कुंडली बना के उसको अपन देते हैं, है ना? हुँ, कभी-कभार ऐसा भी होता है जैसे अपन देखते हैं कि कोई-कोई इंसान घर पे हो जाता है, कोई जैसे हॉस्पिटल या घर से निकले हैं तब हो जाता है रास्ते में। तो क्या इन चीज़ों में जैसे वो कब उसके घर से निकला है, तो उनके घरवाले क्या बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो सपोज़ करो जैसे 7:30 बजे वो घर से निकले हैं, तो बोलते हैं सर 7:30 बजे हम निकले थे, ये 7:30 और 8 के बीच में हुआ है। तो हम उस तरह से हम देखते हैं कि हाँ, इसका जन्म कब हुआ है और हम डॉक्टर से भी पूछते हैं कि आप बताइए कि इसका जन्म कब हुआ है, इसके हिसाब से क्या कुंडली बनाएँ, ताकि क्या है कभी भी इस बच्चे के भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा अरविंद जी, बेसिकली देखा जाए कि आज के टाइम में अगर किसी को डेट और टाइम नहीं पता, मतलब उसके पास ना बर्थ सर्टिफिकेट है, ना डेट और टाइम है, तो उसकी कुंडली बनानी हो, तो आप कैसे बनाएँगे? तो जैसे अपन देखते हैं अपने माता-पिता हैं, उनकी भी अगर आधार कार्ड देखें तो उसमें एक-एक लिख के पीछे सन लिखा आता है, ठीक है? अब कोई बच्चा हुआ है, उसका नहीं पता उनको कोई डेट और कुछ भी नहीं पता है, तो अपन क्या है उसका जब जन्म हुआ है, तो अपन वो देखते हैं कि उसके हाथ की रेखा में क्या है, ठीक हुँ, है? उसके हाथ की रेखा से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जन्म हुँ, इस टाइम पे हुआ है ना? तो उसके ज़रिए से हम सिर्फ़ एक कुंडली बना के उसको अनुमान दे सकते हैं, वो 100% सच नहीं होता। हुँ, इसके ज़रिए से क्या अपन जो कुंडली बनाते हैं ना, तो इसमें दिक्कतें तो नहीं आती, लेकिन क्या है कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। हाँ, 100% गारंटी नहीं है, उसकी 99% वो सही रहती है। अ, क्योंकि कुंडली तो हर एक इंसान की बनती है। अगर उसकी शादी हो, ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, तो वो सबसे पहले कुंडली दिखाता है ज्योतिषी को और उनसे पूछता है कि इसमें आप बताइए सर मेरे ऊपर क्या दिक्कत परेशानी आ रही है। अच्छा अरविंद जी, कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? एक तो उसमें अपन जो उसकी चंद्र राशि, जी, ठीक है? और लगन कुंडली, उन सबको हम देख-रेख करते हैं। उनके हिसाब से है जो उनकी कुंडली के बारे में अपन उनको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये परेशानी है, ये दिक्कत आ रही है अभी। हुँ, इस प्रकार है जो अपन कुंडली में ये चीज़ें देखनी है एकदम ज़रूरी होती है। हुँ। अच्छा आपके पास सबसे अच्छी कुंडली या सबसे गंदी कुंडली, मतलब जिसको ये बोल सकते हैं कि इस इंसान की कुंडली सही नहीं है, इस पर दोष ही दोष है, ऐसी कोई कुंडली आई है? जी, बिल्कुल आता है। मैंने एक पहले बताया था जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है, जी। ठीक है? उसके नक्षत्र है, जो अपने उसके भाव है, ठीक है? जो उनकी राशि है, जो उनके ग्रह हैं, अगर वो राहु केतु के बीच में है तो उनके ऊपर काल सर्प दोष लगता है। हुँ, जब तक वो 21 साल के होते हैं तब तक उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ, इतनी कठिनाइयाँ रहती है मैं आपको बता नहीं सकता। हुँ, उसकी जो है जो कार्य पूजा होती है, हुँ, उनके ये दिक्कत आ रही है, उन्होंने समय पे ज्योतिषी को अपने कुंडली नहीं दिखाई है, हुँ, तो इनकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती रहेगी। हुँ, एक तो ये कुंडली हो गई और हुँ, एक कुंडली और आती है जैसे एक तो सबसे अच्छी कुंडली आती है, मतलब सबकी और तो बाकी सबकी 6 में रहती है। हुँ, क्योंकि कुंडली कुंडली वो है कि अपने कर्म पे आधारित है, जी, कि अपन क्या करते हैं। हुँ, अब उसको अपन किस प्रकार अपने दर्शाते हैं, वो अपने पे डिपेंड करता है। हुँ, अपन घर पे बैठे हैं हुँ, और अपन सोचते हैं अगर अपने नसीब में होगा तो आ हुँ, जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अपने को कर्म करना भी ज़रूरी है। हुँ। अच्छा अरविंद जी, किसी की कुंडली है जी, और वो जी। चाहता है कि मैं बिज़नेस करूँ, वो आपके पास आया कि अरविंद जी मेरी कुंडली या देख के बताओ कि मेरा बिज़नेस कैसा चलेगा? तो ऐसा कुछ कभी आपके पास आया है? बिल्कुल आते हैं। एक मेरा भाई आया था, है ना? जी, ठीक है? वो बोल रहा था सर मेरे को मेरे घरवाले बोल रहे हैं नौकरी का और मेरे को अपना खुद का बिज़नेस करना है। हुँ, जब मैंने उसकी कुंडली देखी, तो मेरे को पता चला कि इस जो बिज़नेस का है जो कोई भी भाव नहीं है। हुँ, मतलब जो भी वो बिज़नेस करेगा उसको कभी प्रॉफ़िट नहीं होगा और उसमें हर बार उसको है जो लॉस होगा, ठीक है? उसने मेरे को बताया, मैंने उसको बताया कि ये कर, तो उसने बोला नहीं सर मेरे को अपना बिज़नेस ही करना है। मैंने कहा भाई तेरे राशि में है जो कुंडली में है वो बिज़नेस का कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला सर
अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा तू चाहे अभी बिजनेस करेगा, लेकिन तेरे को इतनी हानियां परेशानी आएगी, तो खुद लास्ट में जाके है जो तेरे को नौकरी ही करनी पड़ेगी, चाहे तू अब भी कर ले चाहे बाद में कर ले। बृहस्पति का व्रत सबसे अच्छा व्रत माना जाता है, या नारायणी होती है कि घर में कोई समस्या चल रही है तो नारायणी करा ली। तो आप इस विषय में कुछ बताएंगे अच्छा सा कि नारायणी की क्या प्रोसेस होता है, या बृहस्पति के व्रत की क्या प्रोसेस होता है कि कैसे हम कर सकते हैं, क्या उसके रिजल्ट होते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो नारायण है जो अपने पूरे संसार को जो चलाते हैं, ठीक है, आपने कभी महाभारत देखी होगी टीवी में, तो हर एक ऋषि मुनि है जो नारायण नारायण करते हैं। तो उनका करने का मतलब क्या होता है कि जो भी वो काम चल रहा है, कोई युद्ध चल रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो वो एकदम शुभ मंगल हो जाए, हम्म। ठीक है। और वो शुभ मंगल होने के बाद है जो नारायण की जो पूजा होती है। और आपने एक पूछा था कि बृहस्पति जो होता है उनकी एक पूजा होती है, जो कि पूजा होती है और व्रत रखा जाता है। अगर अपने जीवन में एक परेशानी आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में कलेश हो रहा है, शादी ना हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो बृहस्पतिवार के दिन है जो इनका व्रत होता है। अपन को क्या करना है, सुबह नहा धो के पहले अपने को मंदिर जाना है, ठीक है। मंदिर जाने के बाद है जो वहां से अपन जो प्रसाद ले, गुड़ और चना प्रसाद अपने को ले लेना है। एक है जो कलावा ले लेना है, ठीक है, जो ये मोड़ी होती है ना। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, जो केले का पेड़ हो, ठीक है, वहां पे आपको बैठ जाना है। और बृहस्पति की एक कथा आती है, वो आप पढ़ना, ठीक है। और बृहस्पतिवार के दिन है जो ये कथा पढ़ना, और जो अपन जो केला और जो चना का वो भोग लेके आए ना, ठीक है, वो अपने को जो केले के पेड़ पे है जो अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद अपने को घर पे आना है। घर पे आने के बाद जो अपन नमक होता है घर पे, उस नमक का है जो अपने को पूरा दिन है तो सेवन नहीं करना है, ठीक है। सेवन नहीं करने का क्या होता है कि अपन जिसकी भी पूजा की है अपन ने, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन जो अपन पूजा करे हैं, जो अपने व्रत रखा है, उसका मतलब ये है कि जो अपने घर पे जो भी परेशानी है, दिक्कत है, जो भी वो एकदम खलास हो जाए, कि हाँ आज के बाद कोई दिक्कत ना आए। तो अपने को मीठे सेवन से है जो अपना व्रत खोलना है, और पूरे दिन है जो नमक का सेवन नहीं करना है। इससे क्या है, अपने घर पे कोई भी परेशानी दिक्कत कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आपके बच्चे का विवाह भी ना हो रहा ना, तो वो विवाह भी हो जाएगा। मकान नहीं बन रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो इससे है जो आपके घर की हर एक परेशानी है जो दूर हो जाएगी। अच्छा अरविंद जी, जैसे कि कुंडली देख के डिवोर्स का पता कर सकते हैं कि इसका डिवोर्स होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं, देखिए कुंडली देख के किसी के भी डिवोर्स का पता नहीं लगा सकते हैं, जी। है ना। क्योंकि अपन किसी को जज नहीं कर सकते कि इसकी वाइफ कैसी आएगी, क्या आएगी, ठीक है। अपन कुंडली से सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस इंसान के जिंदगी में कितनी परेशानी आएगी शादी के बाद, विवाह के बाद, और इसकी कितनी शादी हो सकती है। सही है। अगर कभी कभार आपने देखा है कि किसी की पत्नी की डेथ हो गई, किसी का डिवोर्स हो गया, तो उसकी 2 शादी होती है ना। और फिर उसके बाद जो शादी, वो दूसरी शादी भी इतनी बड़ी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पहले जो उन्होंने जो चौरी होती है, अपन जब फेरे करते हैं, वो चौरी एक इंसान के एक बार ही बन सकती है, दूसरी बार नहीं बन सकती। इस प्रकार क्या कुंडली से सिर्फ अपन देख सकते हैं कि हाँ इस इंसान की कितनी शादी होगी, क्या परेशानी आएगी, लेकिन डिवोर्स का नहीं पता लगा सकते अपन। अच्छा अरविंद जी, एक चीज होती है सभी की कुंडली में होती है, ये आप बताएंगे। एक होता है साढ़े साती। साढ़े साती का प्रभाव हर किसी की कुंडली में होता है या किसी किसी की? नहीं नहीं, देखिए साढ़े साथी का जो हर किसी पे है जो प्रभाव नहीं होता। क्योंकि कभी कभार अगर किसी के साढ़े साथी है, तो उसके जिंदगी में बहुत बदलाव भी आ सकता है। वो परीक्षा ले आएगी, ठीक है, वो कठिन से कठिन उसके ऊपर परीक्षा आएगी, लेकिन उसको फल है ना वो बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि हर एक इंसान पे है जो साढ़े साथी का एक रूप नहीं होता, अलग अलग प्रकार के अलग अलग रूप होते हैं, है ना। उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव भी आ सकता है कि हाँ ये इस चीज की मुझे उम्मीद ना थी, इतनी खुश खबरें भी मिल सकती है। क्योंकि साढ़े साथी को लोग बोलते हैं कि हाँ यार इसका प्रभाव अगर अपने ऊपर आ गया तो क्या होगा। उसके भी अलग अलग रूप होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह ग्रहों के भी 2 पहलू होते हैं। अच्छा अरविंद जी, जैसे कि अगर कोई कुंडली पे भरोसा ही नहीं करता कि कुंडली पे मुझे यकीन ही नहीं है कि कुंडली होती क्या है, या मैं तो नहीं मानता कि कुंडली को, बहुत से होते हैं ऐसे कि जिसे को जिस कोई कोई मंदिर भी नहीं जाता कि मैं भगवान को नहीं मानता। देखो हर तरीके का इंसान इस दुनिया के अंदर है, अच्छा भी है तो बुरा भी है। तो अगर कोई ऐसा है, आपके पास ऐसा कोई आता है, या कोई इनके बारे में आपका क्या विचार है जो कुंडली को मानते ही नहीं है कि कुंडली क्या होती है या कुंडली कुछ है, इस तरीके का आपका क्या ओपिनियन है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपको पहले बोला था कि इंसान की कुंडली उसके कर्मों से है जो डिपेंड करती है कि उसने कर्म क्या किए हैं, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि कोई इंसान अपनी कुंडली नहीं मानता है, वो किसी पे भी विश्वास नहीं करता है, फिर भी वो अपनी जिंदगी में एकदम सक्सेस हो गया रखा है, तो उसने वैसे कर्म किया ना, वो उतनी उसने मेहनत की है, ठीक है। कभी कभार मैं देखता हूँ कि किसी किसी इंसान की है जो सरकारी नौकरी की है जो रेखा होती है, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगती। रेखा होने से कुछ नहीं होता, इंसान को मेहनत करना भी जरूरी है ना। अपन किसी को भी जज नहीं कर सकते कि हाँ, अपन फोर्स जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको ये कुंडली है जो आपको माननी होगी। ज्योतिषी सिर्फ एक मार्गदर्शन दे सकता है
कि हाँ आप ये कीजिए तो आपकी जिंदगी में है जो बदलाव, आपकी जो सामने जो कठिनाई आएगी उनसे आपको थोड़ा बचने का है जो मौका मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि कुंडली होती है, क्या जी। कुंडली में ऐसा कोई योग होता है जो पिछले जन्म के कर्म बता सके? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे आपने कभी-कभार देखा होगा कोई इंसान के ऐसे दाग चिट्टे होते हैं, जी, जन्म के भी, वो बिल्कुल। पिछले जन्म के रहते हैं। क्योंकि उनके ऊपर कभी कुछ ऐसा हो के रखा है हुँ। कि उनकी ज़िंदगी में है, जो पिछले जन्म से है, जो इस जन्म में है, जो प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उसने जो कर्म किया ना, उसके पिछले जन्म में है, जो बाकी रह गया, तो वो इस जन्म में है, जो वो पूरा करेगा। हुँ। अच्छा, जैसे अगर किसी की मृत्यु होने वाली हो, तो क्या उसके संकेत कुंडली में दिखाई देते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, जीवन में मृत्यु कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता। आपको भी पता है कि हाँ, अगर कोई इंसान की मृत्यु हो रही है, ठीक है? तो उसको ना कोई रोक सकता है, ना उसका कोई अनुमान लगा सकता है कि हाँ, इसकी मृत्यु अब होगी या कब होगी, है ना? क्योंकि अगर किसी इंसान की मृत्यु का समय पहले ही पता चल गया जाए ना, हुँ। तो वो अपने जीने की है जो एक आस्था होती है, वो खो देगा। अच्छा, जैसे किसी की कुंडली में मंगल दोष है, तो क्या वास्तव में उसकी शादी में समस्या आती है या लोग-बाग की वैसे ही हवा देखिए, उड़ाते हैं? इसमें मैंने बताया था हर एक सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, जी। कि हाँ, मंगल दोष से 99% यही रहता है कि हाँ, उसकी शादी में जो दोष दिखते परेशानी आती है, क्योंकि घर पे चाहे 100 रिश्ते आ जाए उनके, है ना? फिर भी उनके यही रहता है कि जो रिश्ता है, बात भी पक्की हो जाए लेकिन रिश्ता टूट जाता है ना? मंगल दोष के 2 प्रभाव पड़ते हैं कि एक तो अगर रिश्ता आ रहा है, टूट रहा है, तो वो भी यही कारण है, ठीक है? अगर अपना बिज़नेस भी ना चल रहा, अपन बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो भी क्या ये आ जाता है कि हाँ, अपने ऊपर दोष है। अच्छा, जैसे कि किसी का जन्म समय है, उसका भविष्य 90% तक सही बताया जा सकता है अगर उसके पास जन्म का समय ही ना हो? नहीं, नहीं, देखिए ये अपन सिर्फ़ अनुमान लगा सकते हैं, है जी। ना? कि हाँ, इस इंसान को ये करना है। मैंने आपको बताया था कि एक ज्योतिषी सिर्फ़ मार्गदर्शन दे सकता है, हुँ, हुँ। चलना तो आपको है ना? मैं तो आपको बता सकता हूँ कि आप इस दिशा में जाइए, ये कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में ये है कि हाँ, जैसे गुरु ज्योतिषी ने बोला है, वो मेरे को करना है, हुँ। तो उसमें क्या है, उस इंसान को जो उसकी कुंडली में लिखा है, वो निर्धारित है, उसको जो प्राप्त होगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर वो उस मार्गदर्शन से चल रहा है, तो उसको कन्फर्म है जो मिलेगा वो। अच्छा अरविंद जी, जैसे किसी के जुड़वा बच्चे हुए या किसी-किसी के 3 भी हो जाते हैं, तो क्या उनके सबका, जैसे वे एक ही दिन पैदा हुए, क्या उनकी कुंडली या उनका जीवन का योग, जैसे कि वो चलेंगे, क्या उनका नेचर रहेगा, क्या उनका भविष्य में होगा, एक ही होता है? नहीं, नहीं, देखिए मैंने पहले बताया था, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, जुड़वा जी, हुआ है, बिल्कुल। ठीक है? तो उनके बीच में एक गैप रहेगा, या तो 5 मिनट, 2 मिनट, ठीक है? चाहे सेकंड का भी गैप हो, एक गैप रहता है। और मैंने बताया था कि अगर किसी इंसान की अपन कुंडली बनाते हैं, तो 1-1 सेकंड का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 1 सेकंड में उसकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, हुँ। उसकी कुंडली में ग्रह कौन-सी दिशा में रहेंगे, उससे है जो उसकी ज़िंदगी में है जो प्रभाव पड़ता है कि हाँ, कि ये इंसान है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ, उन दोनों का नेचर है जो एकदम सेम रहेगा। अच्छा, जैसे कि अरविंद जी 2 बच्चे हैं, जुड़वा हैं, तो ऐसा भी होता है कि उनकी पसंद एक ही हो या मानने की बात है कि उन्हें एक ही चीज़ है, उन्हें दोनों को पसंद है या एक चीज़ है, उन्हें दोनों को पसंद ही नहीं है, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, जैसे अगर दोनों बच्चे एक माँ की कोख में 9 महीने रहे हैं, हुँ। हाँ, तो ये डिपेंड करता है उन दोनों के ऊपर कि हाँ, अगर उन दोनों की एक चीज़ भी पसंद हो सकती है, अब अलग-अलग भी हो सकती है, मैं दावा नहीं कर सकता, है ना? सब कुछ अलग-अलग होता है, क्योंकि देखिए जो इंसान पैदा हुआ है, अब वो किस संगति में वो रहता है, वो भी डिपेंड करता है। क्या अगर कोई नशे नशे वालों के साथ रहता है, वो नशा करता है। एक भाई है जो ऐसे ही रह जाएगा, तो वो उसकी संगत है जो सही रहेगी, तो उसका नेचर अलग होगा। एक को जो जॉब में इंटरेस्ट रहता है, हुँ। एक को बिज़नेस में इंटरेस्ट रहता है। और वो डिपेंड करता है कि वो जैसे-जैसे बड़ा हो, उस पे वो क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा अरविंद जी, जैसे कि हमारी कुंडली है, तो जी। कुंडली में पितरों का दोष या पितरों का आशीर्वाद हमारी कुंडली में है, इसका कोई संकेत होता है? जी, जी, बिल्कुल होता है। ये देखिए, अपने जो पितृ होते हैं, उनका जो अपन पिंडदान करते हैं, जो भी अपन कार्य कराते हैं उनके देहांत होने के बाद, हुँ। उनसे जो अपनी कुंडली पे भी प्रभाव पड़ता है, अपनी ज़िंदगी पे भी है जो प्रभाव पड़ता है। अपन पिंडदान कराते हैं, फिर अगर अपने घर पे किसी की मृत्यु हो गई है, अपन गरुड़ पुराण कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि इंसान की मृत्यु, जो मोक्ष के बाद जो उसका जो यात्रा होती है, वो उनको किस प्रकार जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को बताया जाता है कि कर्म करने से उनको फल मिलेगा। क्योंकि जब अपन गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं घर पे, तो उसमें हर एक चीज़ बताई जाती है कि हाँ, इंसान को ये करना चाहिए, ये करने पे उसकी इस दिशा में है जो, मतलब मृत्यु होने के बाद इस दिशा में उसकी जो यात्रा होगी। हुँ। और जो पितृदोष है, वो भी डिपेंड है कि हाँ, अगर पितृदोष लगा है, ठीक है? वैसे अपनी पितृ रक्षा करते हैं। पितृदोष क्यों लगता है कि अगर उनमें, जैसे अपने घर पे कोई शादी-विवाह होता है, तो सबसे पहले अपन पितरों को मनाते हैं। अगर उनको नहीं मनाते हैं, तब पितृदोष लगता है। अच्छा अरविंद जी, जैसे कि भगवान है,
हाँ, भगवान से बड़ा भी कोई ग्रह है? जैसे कि लोग बाग ने बहुत ज़्यादा है कि हमारे कुंडली में राहु केतु का दोष है या शनि का दोष है या साढ़े सात ही चल रहे हैं। तो क्या ये जो ग्रह है, ये भगवान से भी ज़्यादा बड़े हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि प्रकृति रचने वाला कौन है? भगवान। भगवान ही तो है, ठीक है? अगर प्रकृति रचने वाला भगवान है, तो भगवान से बड़ा ग्रह कैसे होगा? हुँ, सही है। सपोज़ कीजिए आपके ऊपर कोई दोष है राहु केतु का, कोई भी दोष है, आपके कोई पास में है जो बिजली गिरी है, अब वो आपके कारण थोड़ी हुई है, वो तो रचने वाला तो भगवान ही है ना ऊपर। हुँ, अब कई जगह बादल फट जाते हैं, बारिश आती है, बाढ़ आती है, अभी भी आपको पता है कि सूरत में बाढ़ आ रही है। तो क्या है वो अपने ग्रह थोड़ी करे हैं किसी इंसान के, हुँ, करने वाला तो प्रकृति वाला है ना, हुँ। जो प्रकृति को जिसने रचा है, वही है ना? अरविंद जी, काल सर्प दोष वास्तव में इतना खतरनाक है जितना बताया जाता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि काल सर्प दोष से जब बच्चे का जन्म होता है, हुँ, उसी टाइम उस इंसान पे डिपेंड कर देता है, उसके घरों के हिसाब से कि हाँ, उस इंसान पे है जो काल सर्प दोष है। फिर उसकी ज़िंदगी में इतनी कठिन परेशानियाँ रहती है, वो कुछ नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर किसी बच्चे पे है जो काल सर्प दोष है, तो उसके घर पे कभी भी बात नहीं बनेगी। उनके ऐसे माँ-बेटे के बीच में जो ऐसा ही रहेगा, कि हाँ, लड़ा-झगड़ा रहता रहेगा, घर में घल-कलेश रहेगा। इसलिए काल सर्प की है जो हर एक पे ये डिपेंड करता है कि उस पे किस प्रकार का है। अच्छा अरविंद जी, किसी की लव मैरिज हुई है और लव मैरिज के बाद उनमें लड़ाई झगड़े बढ़ गए, एक दूसरे को छोड़ने की बात हो गई कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकती या मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। क्या उसका निवारण ज्योतिष क्रिया से किया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों की शादी हुई है। अगर शादी नहीं भी हुई है, हुँ, 2 प्रेमी है जो आपस में प्रेम कर रहे हैं, जो उनकी एक शुक्र ग्रह की पूजा होती है, हुँ, जो कि अपने प्रेम का ग्रह माना जाता है, ठीक हुँ, है? उसके हिसाब से उन दोनों को है जो अगर अलग भी हो गए हैं, तो ज्योतिषी के हिसाब से उन दोनों को मिलाया जा सकता है। हुँ, जैसे आपने सुना होगा लोग वशीकरण बोलते हैं कि नेत्र वशीकरण होता है, वो होता है। उसी प्रकार क्या है जो अगर कोई प्रेमी अलग हो गए हैं, तो उसको शुक्र ग्रह के द्वारा है जो अपन मिला सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनके शुक्र ग्रह के द्वारा अपन मिला सकते हैं उन दोनों को। आपने प्रेमी का ज़िक्र किया तो मैं बात करता हूँ प्रेमी की। 2 प्रेमी हैं, हाँ, काफ़ी समय से साथ में रह रहे हैं, जी, एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। अब उनकी फैमिली भी मान गई कि आपस में शादी कर सकते हैं। अब बात आई कुंडली के मिलान की, उनकी कुंडली मिलाई पर कहते हैं 36 में से 18 गुण मिलने ज़रूरी है। पर वे 18 भी ना मिल पाए, 18 से कम रह गए, 17 रह गए, 15 रह गए, 10 रह गए और जब भी अगर उन्हें शादी ही करनी हो, पर अगर ये है कि गुण नहीं मिले तो शादी नहीं हो सकती। क्या उसका कोई निवारण है? हाँ, देखिए हर एक चीज़ का निवारण होता है। अब क्या है, अपने अगर परिवार में किसी की शादी करें तो उनके गुण मिलाते हैं। हुँ, जैसे आपने बोला 18 गुण मिलाते हैं, ठीक है? हुँ, तो 18 से अगर कम मिल रहे हैं, तो भी उनकी शादी करा सकते हैं अपन। क्योंकि उनकी भी कोई कार्य होता है, कोई उपाय होता है कि अपन ये करेंगे तो अपना है जो निवारण हो जाएगा। उनकी अगर उनके गुण ना मिल रहे हैं, तो उनके जो शादी करने की जो दिशा होती है, स्थान होती है, अगर वो चेंज करें ना, तो भी अपने ज़िंदगी शादी में है जो फ़र्क पड़ सकता है। क्या अगर कोई इंसान की शादी नहीं हो रही है, ठीक है? उन दोनों ने है जो सब कुछ मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, लेकिन कुंडली नहीं मिल रही है। उन्होंने लड़-झगड़ के अपने घरवालों को एग्री कर लिया, लेकिन ज्योतिष है जो कुंडली नहीं मिला पा रहा है। तो उनके जो स्थान है ना, अगर स्थान बदलने से अगर उनकी शादी होगी ना, तो ज़रूर हो सकती है। क्या अरविंद जी कुंडली से किसी का तलाक भी रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, क्योंकि तलाक तभी होता है जब उनकी शादी हो, जब कुंडली मिलान होता है, उनके ग्रह देखे जाते हैं कि उनके ग्रह किस प्रकार अभी दिशा में है, किस चाल चल रहे हैं वो। अगर उनके ग्रहों को अपन देख के बता सकते हैं और गारंटी के साथ है जो उन दोनों का अपन तलाक है जो रोक सकते हैं। हाँ, मेरे पास आते हैं, बहन आती है, बोलते हैं सर हमारे पतिदेव है जो हमको तलाक देने को बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनके जो ग्रह कुंडली देखकर उनको बता देता हूँ कि हाँ, आपका तलाक है जो रुक जाएगा, आपको ये उपाय और ये कार्य है जो करना होगा। हुँ। अच्छा अरविंद जी, जैसे कि ये ज्योतिष ज्ञान होता है, ये सिर्फ़ हिंदू या सनातन में माना जाता है। आपके पास कोई ऐसा केस आया है कि कोई मुस्लिम आपके पास आई हो अपनी कोई समस्या लेके? बिल्कुल आते हैं। जैसे मेरे पास एक बहन आई थी, ठीक है? उसने बोला सर मैंने मौलवी जी से भी काम कराया लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा, आप करके देखिए, है ना? तो मैंने उनका देखा क्योंकि उनके क्या है जो अपन कुंडली बोलते हैं उनके तो वो कुछ नहीं होता। मैंने उनकी हाथ रेखा देखी, सारा कुछ देखा और मैंने उन दोनों का जो अलग हुए थे उन दोनों को भी मिलाया। क्योंकि उनके जो ग्रह हैं वो तो अपन अंदेशा लगा सकते हैं हाथों से हुँ, कि उनके ग्रह अभी किस दिशा में चल रहे हैं। जी, इस प्रकार क्या है उन दोनों ने जो अलग हुए थे ना, क्योंकि ज्योतिषी में जो एक साध्वी काम होते हैं, ठीक है? जो काम करने से उनको ज़रूर से ज़रूर है जो फ़र्क पड़ता है। उसमें हुँ, ये डिपेंड नहीं करता कि इंसान कहाँ रहता है, कितना दूर रहता है, अपने को सिर्फ़ उसके हाथ की रेखा की लकीर चाहिए, है ना? अब चाहे वो इंसान अपने से चाहे 1000 किलोमीटर दूर बैठा हो ना, तो भी अपन मिला सकते हैं। अब क्योंकि आप एक बात बताइए, जैसे आपकी वाइफ़ है,
आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, आप मेरे पास आए हो, आप मेरे अपनी वाइफ को तो लेके नहीं आ सकते ना, आओगे तो आप डिटेल्स पे भी, वो काम बस वैसे ही होगा। अच्छा अरविंद जी, जैसे कि कोई आपसे दूर बैठा है, आपने अभी बात की कोई दूर जी, है, जी। कोई आपसे दूर बैठा है और उसके पास कुंडली भी नहीं है और हाँ, उससे आपसे कुछ राय लेनी है, तो क्या वो अपने हाथ की फोटो अगर आपको भेज दे तो उससे काम हो जाएगा उसका? देखिए हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, है हुँ, ना? क्योंकि अगर उसके हाथ के लेखों में अगर होगा, मतलब कि हाँ, ये हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, अगर जैसे कभी-कभार आते हैं हुँ, मेरी ही परीक्षा लेने कि सर हाथ की रेखा देख के बताइए मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी, हुँ, ठीक है? मेरे मतलब लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि हुँ, अपन अनुमान लगा सकते हैं इसका लव मैरिज, अरेंज मैरिज का। हुँ, इसमें ये रहता है कि इंसान अगर प्रेम करता है, हुँ, ठीक है? अगर उसको प्रेम में छोड़ के चला गया है, फिर वो मेरे को पूछने आते हैं, तो फिर उनको मैं यही बोलता हूँ आप शुक्र करेंगे जो पूजा कराइए। वो पूजा कराने के बाद आपके जो भी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है प्रेम के रिलेटिव, वो ज़रूर है जो निवारण होगा उसका। अच्छा अरविंद जी, किसी की कुंडली है, जी। वो बन के तैयार भी हो चुकी है, उसके जीवन का समय भी ठीक है, स्थान भी ठीक है, पर उसने क्या किया अपने 10 साल के बाद या वो 15 साल का हुआ, उसे अपना नाम पसंद नहीं था, उसने अपना नाम बदल लिया। क्या उससे भी उसके ग्रह बदल जाएँगे? बिल्कुल, देखिए इसमें इंसान के ग्रहों में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आजकल होता है किसी का नाम कोई भी रखते हैं, लेकिन घरवाले हैं जो उसको एक नाम बोलते हैं, निकनेम दे देते हैं जी। कि हाँ, मेरा बच्चा इस नाम से है जो करेगा। लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव पड़ता है इससे। हुँ, क्योंकि अगर पंडित ने जो ज्योतिष ने उसके जो नक्षत्र देख के जो नाम निकाला है, हुँ, क्योंकि जो राशि से हिसाब से वो अपन नाम देते हैं, हुँ, फिर उसकी राशि भी चेंज हो गई ना। अगर उसकी राशि में जो अपन नाम दे रहे हैं, उसी हुँ, राशि में अगर नाम है, हुँ, तो उसकी ज़िंदगी में इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जैसे उसकी कोई मेष राशि है, उसने अपन को नाम दे दिया मकर राशि का, हुँ। तो उसकी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव पड़ेगा।